अगर 7/10 भाग के 14 बराबर भाग बनाने हो तो प्रत्येक भाग का माप कितना होगा? आइए इसे हल करें। हमें 7/10 के 14 भाग बनाकर प्रत्येक भाग का माप कितना है यह पता करना है। तो आइए पहले एक पट्टी के 10 बराबर भाग बनाकर इनमें से 7 भाग छायांकित करें। छायांकित भाग भिन्न 7/10 को निरूपित करता है। जरा सोचिए, अब हम छायांकित भाग के 14 बराबर भाग कैसे बनाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम प्रत्येक भाग के 2 बराबर भाग बनाएं तो 7/10 छायांकित भाग के कुल 14 बराबर भाग बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक भाग पूर्ण पट्टी के सभी 20 भागों में से एक है, जिसे हम भिन्न 1/20 से निरूपित करते हैं। तो प्रत्येक भाग का माप होगा 1/20। आइए इसे गणित में हल करें। यह प्रत्येक भाग का माप पता करने के लिए हमें 7/10 को 14 से विभाजित करना होगा। इसे हल करने के लिए हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यह 14 का व्युक्त क्रम है 1/14। इसलिए 7/10 भाग के 14 भाग बनाने हो तो प्रत्येक भाग का माप होगा 1/20। अगला उदाहरण, डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है और उसे प्रत्येक दिन एक गोली का 3/4 भाग लेने के लिए कहा है। पता कीजिए निशा सभी गोलियां कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी? डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है। मान लीजिए यह प्रत्येक वृत्त एक गोली है। निशा प्रत्येक दिन गोली का 3/4 भाग सेवन करती है। पहले दिन गोली का 3/4 भाग सेवन करने पर 1/4 भाग बच जाएगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी गोली का 3/4 भाग सेवन करने पर 1/4 भाग बच जाएगा। अगर हम बचे भागों को जोड़े तो हमें गोली का 3/4 भाग प्राप्त होगा, जिसे निशा चौथे दिन ले सकती है। इस तरह से निशा 3 गोलियां 4 दिनों में ले पाएगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि निशा 3 गुना 4 गोलियां 4 गुना 4 दिनों में ले पाएगी, यानी कि 12 गोलियां 16 दिनों में ले पाएगी। इसीलिए दिए सवाल का जवाब है 16 दिन। आइए इसे गणित में हल करें। निशा एक दिन में गोली का 3/4 भाग लेती है। डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है। निशा सभी गोलियां कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी यह पता करने के लिए हमें 12 को 3/4 से विभाजित करना होगा। विभाजन को हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यहाँ 3/4 का व्युक्त क्रम है 4/3। इसे ही हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। इसलिए निशा 16 दिनों में सभी गोलियां समाप्त कर पाएगी। अगला उदाहरण, एक प्लम्बर 7 और 1/2 मीटर लंबाई वाला पाइप लाता है। उसे 1 और 1/2 मीटर लंबाई के हिस्से की जरूरत है। पता कीजिए उसे 7 और 1/2 मीटर लंबाई वाले पाइप से 1 और 1/2 मीटर लंबाई के कितने हिस्से प्राप्त होंगे? उदाहरण से पता चलता है कि प्लम्बर द्वारा लाए हुए पाइप की कुल लंबाई 7 और 1/2 मीटर है। अगर उसे इस पाइप में से 1 और 1/2 मीटर लंबाई के भाग बनाने हो तो उसे 7 और 1/2 विभाजित 1 और 1/2 हिस्से प्राप्त होंगे। आइए इस विभाजन का परिणाम ज्ञात करें। क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन कैसे हल किया जा सकेगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर विभाजन में मिश्रित भिन्न हो तो पहले हम इसे विषम भिन्न में परिवर्तित करते हैं। यहाँ 7 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 15/2 और 1 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 3/2, यानी कि 7 और 1/2 विभाजित 1 और 1/2 बराबर है 15/2 विभाजित 3/2 के। इसे हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यहाँ 3/2 का व्युक्त क्रम है 2/3। इसे हल करने के लिए हम अंशों का गुणन करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा 30 और फिर हम हरों का गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 6। फिर हम इसे सरलतम रूप में लाएंगे।
यहाँ अंश और हर को 6 से विभाजित करने पर हमें सरलतम रूप प्राप्त होगा 5/1 यानी कि 5। तो हम कह सकते हैं कि प्लम्बर को कुल 5 भाग प्राप्त होंगे।